कभी सोचा है हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारी आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। आज इसी को समझते हैं। जरा इन दो सिचुएशंस को देखिए। एक तरफ घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है ना? इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टूडेंट एग्जाम पास करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करता है। ये एक सोचा समझा फैसला है, एक चॉइस है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो हमारे सोचे समझे काम हैं, ये जो हमारी आदतें हैं, आखिर हम इन्हें सीखते कैसे हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने दिया, और उनका आइडिया बिल्कुल गेम चेंजिंग था। उन्होंने कहा, असली खेल इस बात का नहीं है कि हम कोई काम क्यों शुरू करते हैं। असली खेल तो इस बात का है कि उस काम को करने के बाद क्या होता है। मतलब फोकस ट्रिगर पर नहीं, परिणाम पर होना चाहिए। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए स्किनर ने एक बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया, एक बॉक्स और एक भूखे चूहे के साथ। चलिए इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो उन्होंने एक खास तरह का बॉक्स डिजाइन किया जो बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से मशहूर हुआ। बेसिकली ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, एक लैब जैसा, जहां ये देखा जा सकता था कि जानवर अपने एक्शंस के नतीजों से कैसे सीखता है। अब देखिए हुआ क्या। एक भूखे चूहे को बॉक्स में डाला गया। वो इधर उधर घूम रहा था, सब कुछ देख रहा था, और तभी गलती से उससे एक लीवर दब गया। जैसे ही लीवर दबा, खट से खाने की गोली कप में आ गिरी। शुरू में तो यह सब गलती से हुआ, पर कुछ बार ऐसा होने के बाद चूहे को बात समझ आ गई। अब वो जानबूझकर लीवर दबाने लगा, खाना पाने के लिए। यही है की पॉइंट। वो जो खाना था वो एक परिणाम था, एक नतीजा था जिसने लिवर दबाने वाले व्यवहार को और ज्यादा मजबूत बना दिया। मतलब व्यवहार उसके नतीजे से कंट्रोल हो रहा था, और बस यही ऑपरेंट कंडीशनिंग का कोर आइडिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्किनर ने व्यवहार को आकार देने, मतलब बदलने या सिखाने के 4 फंडामेंटल तरीके बताए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये जो टेबल है ना, ये पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, बहुत सिंपल है। हम या तो किसी व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं या उसे घटाना चाहते हैं, और ये करने के लिए हमारे पास 2 टूल हैं। या तो हम कोई चीज़ जोड़ते हैं या कोई चीज़ हटाते हैं। अब बस इनको मिला दीजिए। किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए जब कुछ अच्छा जोड़ा जाता है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जब कुछ बुरा हटाया जाता है तो वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरी तरफ व्यवहार घटाने के लिए जब कुछ बुरा जोड़ा जाता है वो है पॉजिटिव पनिशमेंट, और जब कुछ अच्छा हटा लिया जाता है वो है नेगेटिव पनिशमेंट। सिंपल है ना? चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। ये शायद हम सबसे ज्यादा जानते हैं। बेसिकली किसी अच्छे काम को बढ़ाने के लिए कोई अच्छी चीज देना। जैसे जब कोई मन लगाकर पढ़ाई करता है और उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो और मेहनत करने के लिए मोटिवेट होता है। अब आते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पर। और हां, इसे अक्सर लोग सजा समझ लेते हैं, पर यह सजा नहीं है। इसमें भी व्यवहार को बढ़ाया जाता है, लेकिन किसी बुरी या नापसंद चीज को हटाकर। जैसे अगर बच्चा गलत हरकत करना बंद कर दे तो उसे डांटना बंद कर दिया जाता है। तो डांट का हटना बच्चे को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर है पॉजिटिव पनिशमेंट। ये वो है जिसे हम आमतौर पर सजा कहते हैं। मतलब किसी गलत व्यवहार को कम करने के लिए कुछ बुरा या अनचाहा नतीजा जोड़ना। सीधा सा उदाहरण है कम नंबर आने पर डांट पड़ना। और आखिर में है नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें किसी गलत व्यवहार को रोकने के लिए कोई अच्छी या पसंदीदा चीज छीन ली जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उससे टीवी देखने का अधिकार छीन लेना। तो ये सब सिर्फ चूहों और लैब एक्सपेरिमेंट्स की बातें नहीं हैं। इन सिद्धांतों का हमारी असल जिंदगी में, खासकर एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। सोचिए जरा, टीचर्स और पेरेंट्स इन आइडियाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जवाब देने पर बच्चे की तारीफ करना, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। किसी बड़े मुश्किल सब्जेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़कर सिखाना। स्टूडेंट्स को फौरन फीडबैक देना कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है ताकि वो सुधार कर सकें। ये सब इसी थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग नो डाउट एक बहुत पावरफुल थ्योरी है, लेकिन जैसा हर थ्योरी के साथ होता है, ये परफेक्ट नहीं है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और इसकी आलोचना भी होती है। एक सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जाता है वो ये है कि क्या जानवरों पर एक कंट्रोल्ड लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट्स इंसानों के जटिल सामाजिक व्यवहार को सच में समझा सकते हैं
आखिर हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं एक चूहे के बॉक्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ आलोचक ये भी सवाल उठाते हैं कि इनाम या सजा से असल में लर्निंग होती है या सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होता है। मतलब क्या कोई सच में कॉन्सेप्ट को समझ रहा है या सिर्फ इनाम पाने के लिए सही काम कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। अब जब हम व्यवहार बदलने के इन तरीकों को समझ चुके हैं, तो जरा अपने आसपास देखिए, ये तरीके कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन पर जो ऐप्स हैं, वो हमारी आदतें बनाने के लिए कहीं इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे।